हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस लर्न विद बेसिक्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि हमें आपको पता है कि हम 30 डे चैलेंज से रिगार्डिंग जो हम वीडियोस बना रहे हैं और उसमें आपको वो सभी टॉपिक्स मिलेंगे जो आप बोर्ड एग्जाम्स में फेस करेंगे। तो पहले भी हम इस पे काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपने वो सभी वीडियोस देखी होंगी। तो बिना देर करते हुए हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो आप बोर्ड एग्जाम्स में लगभग देख चुके हैं पिछले बोर्ड एग्जाम्स में और आगे भी आप इसको देखेंगे। जिस क्वेश्चन का नाम है एस्टरिफिकेशन। एस्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी से रिगार्डिंग होंगे। तो हम शुरू करते हैं। व्हाट इज एस्टरिफिकेशन? एक प्रोसेस होती है एस्टरिफिकेशन, तो क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं। What is esterification? Reaction between carboxylic acid and alcohol to form ester and water. इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर से है, जिसमें मेनली IUPAC नोमेनक्लेचर हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और एस्टरिफिकेशन और सेपोनिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें है एस्टरिफिकेशन, जिसमें मेनली हमें केमिकल रिएक्शन का ध्यान रखना होता है। तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल के बीच जब हम रिएक्शन करेंगे तो उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो है एस्टर। ओके, एस्टर, और प्लस में निकलेगा उसमें वाटर। ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है और इसकी जो रिएक्शन है वो ये है। CH3COOH मींस एसिटिक एसिड, या इसको आप क्या बोल सकते हो, CH3COOH। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आप किसी भी पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन का नाम कैसे देंगे IUPAC नोमेनक्लेचर। तो जल्दी से इसका नाम बताना है, और अगर आप नाम नहीं बता पा रहे हैं तो मेरी पहली वीडियो को देखना है, जिसमें आप इजीली उसको समझकर, उसको देखकर आप इसका नाम बता पाएंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूं। इसका नाम है मिथेनोइक एसिड। ओके, COOH जो कि ओइक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, और CH3 मींस मीथेन। ओके, तो मिथेनोइक एसिड ये कुछ ऐसा होगा। नेक्स्ट इज C2H5OH। इसका भी नाम आपको पता होना चाहिए, दैट इज इथेनॉल। ये C2H6 इथेन बनता है, और OH लगते ही जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज अल्कोहल, तो ये बन जाएगा इथेनॉल। जब हम इसकी केमिकल रिएक्शन करेंगे तो यहां पर देख रहे हो आप CH3COO C2H5, ये देखिए CH3COO C2H5। कुल मिलाकर आप इसको याद कैसे रख सकते हैं? अगर आप इसको समझ लेते हैं वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप इसको याद भी रखना चाहते हैं तो आपको सिंपली याद रखना है कि H2O इसमें से निकाल देना है। H2O, ये देखिए H मतलब H2 और O, ये H2O आपको निकाल देना, और जो बाकी बच गया उसको एज इट इज लिख देना है, दैट इज इथाइल एसीटेट। इसी को बोलते हैं हम एस्टर, और ये एस्टरिफिकेशन की केमिकल रिएक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के रिगार्डिंग, तो आपको ये याद रखनी है। अब इसमें जो कैटलिस्ट यूज हुआ है दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसको हम मेनली हम जो यूज करते हैं दैट इज H2SO4। ओके, तो स्ट्रॉन्ग एसिड। अब कैटलिस्ट होता क्या है, इस पे भी अगर आप क्वेश्चन आते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इसको नॉलेज के तौर पे भी याद रख सकते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को अकर होने में मदद करता है, फास्टली अकर होने में मदद करता है, और वो उसमें यूज हो भी नहीं रहा है, मतलब कि यहां पर H2SO का कोई काम नहीं है। बट अगर हम याद रखेंगे उस एसिड को यहां पर ऐड करेंगे, यूज करेंगे, तो ये जो केमिकल रिएक्शन है ये थोड़ी फास्टली हो जाएगी, और हमें इसका जो एस्टर और वाटर है वो दोनों इजीली मिल जाएंगे। तो कैटलिस्ट यहाँ पे जो यूज होगा दैट इज कंसंट्रेटेड H2SO4। अब इसका यूज क्या है, यूज भी पूछ लेते हैं। क्रिएटिंग फ्लेवर्स एंड फ्रेग्रेंस फॉर परफ्यूम्स। क्रिएटिंग फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर्स फॉर परफ्यूम्स, मतलब आप देखते होंगे कि पर्टिकुलर परफ्यूम की अलग अलग स्मेल होती है। ओके, तो उसमें जो अलग अलग स्मेल होती है, फ्लेवर्स जो होते हैं, उनकी जो फ्रेग्रेंस होती है, खुशबू होती है, वो इसी से आती है, एस्टर से आती है। ओके, तो यही प्रोसेस के थ्रू इनको बनाया जाता है। उसमें जो अलग अलग जो फ्लेवर्स है उसकी जो खुशबू है वो डाली जाती है। तो ये बहुत ही छोटी प्रोसेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आपको लाइटली नहीं लेना है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि हम आपको वही वीडियोस करवा रहे हैं जो मेनली बोर्ड एग्जाम्स में आप फेस करेंगे। तो ये था बहुत ही छोटी प्रोसेस, एस्ट्रिफिकेशन। चलिए अब हम शुरू करते हैं सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन क्या है इसको भी देखते हैं हम। तो हम बात कर रहे हैं सेपोनिफिकेशन के बारे में।
सैपोनिफिकेशन क्या प्रोसेस है? जैसे इसके नाम से कुछ पता लग रहा है, सैपोनिफिकेशन, सोप, कुछ तो मतलब सोप से रिलेटेड होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर ब्रेकिंग इट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। अभी हमने लास्ट में क्या देखा था? एस्टरिफिकेशन में हमारे पास क्या बना था? एस्टर। सेम उसी एस्टर को जब हम ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जो मेनली सोप और अल्कोहल। ठीक है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, यही सोप होती है। सोप का क्या फंक्शन होगा उस पर भी आपको वीडियो मिलेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हाउ सोप्स एंड डिटर्जेंट हेल्प इन क्लीनिंग द क्लॉथ्स। ओके, तो ये बहुत ही, चलिए इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम यहाँ पे देखते हैं द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर ब्रेकिंग इट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। रिएक्शन क्या है? हमने एस्टर लेना है, इथाइल एसीटेट, जो हमने एस्टरिफिकेशन में हमारी जो प्रोडक्ट हुई थी उसको यहां पर लेना है, और स्ट्रॉन्ग बेस कैटलिस्ट। मैंने अभी समझाया था आपको कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन में यूज लगभग ना के बराबर होगा, बट यहां पर हमने उसको एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के रूप में यूज किया है, NaOH। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा? देखिए, जैसा कि मैंने कहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल, दोनों में, सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, आपको इसमें अल्कोहल पहले से ही निकाल देना है। क्या बनेगा? C2H5OH, इथेनॉल आपने निकाल दिया। अब जो बच गया उसको एज इट इज लिख दीजिए, CH3COONA, CH3COONA, और बच गया उसको एज इट इज लिख देना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, सिंपल केमिकल रिएक्शंस है। आपको महज इनको याद रखना है और एज इट इज लिखना है। कोई इसमें किसी प्रकार का हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, कुछ भी सोचना नहीं है, सिंपली याद रखना है और उसको एज इट इज जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एस्टरिफिकेशन और सैपोनिफिकेशन से, फिलिप्स भी आ सकते हैं कि एस्टर में क्या क्या यूज होता है, सैपोनिफिकेशन में क्या क्या यूज होता है, कैटलिस्ट में क्या क्या यूज होता है और किसकी प्रेजेंस में होता है। कोई मतलब कोई ज्यादा बड़ा वो नहीं है। यूजेस की अगर हम बात करें तो इसमें फॉर मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज सोप। ये सोडियम एसीटेट क्या है? सोप। तो सोप यहाँ पे जैसे कि हम बात कर रहे हैं, सोप और डिटर्जेंट बनाने में सैपोनिफिकेशन प्रोसेस का यूज होता है। तो सैपोनिफिकेशन को अगर हम बेसिकली समझते हैं तो एस्टर को जब हम ब्रेक करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम मिलाएंगे और जो प्रोसेस करेंगे तो उसमें हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड अलग हो जाएगा और एक अल्कोहल भी अलग हो जाएगा। जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना है वही मेनली सोप है। तो इस प्रोसेस को हम, जैसा कि हम प्रोडक्ट से पता लगा सकते हैं कि सोप बना है, तो ऑब्वियसली सोप बनाने में और डिटर्जेंट्स बनाने में यूज होता है। तो यही जो दो प्रोसेस है, एस्टरिफिकेशन और सैपोनिफिकेशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, और ये हर बार पूछे भी जाते हैं। जरूरी नहीं है पूरी प्रोसेस आए, केमिकल रिएक्शन पूछे जा सकते हैं, फिलिप्स में ये पूछा जा सकता है कि एस्टरिफिकेशन में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कौन सा यूज होता है, अल्कोहल कैसे निकलता है, कैटलिस्ट क्या यूज होते हैं, इनके यूज क्या है, बहुत सी चीजें। ठीक है, तो ये जो दो वीडियोस है, बहुत ही छोटी वीडियो है, बहुत ही छोटी रिएक्शंस है और बहुत ही आसान है, इनको लाइटली मत लीजिए। सिंपली आपको एक बार पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है, नोट करके रखिएगा, इनको पेन पेपर अपने साथ रखिएगा, और सिंपली हमारी विश है, हमारी आपके साथ गुड विशेस है बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस की ओर से कि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करें। तो एट द लास्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारी सभी वीडियोस जो एक एक करके हम 30 डे चैलेंज से रिगार्डिंग डाल रहे हैं उनको देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ये आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगी और आपको बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने में मदद करेगी। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।